Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी गेट के बारे में। यूपी गेट क्या होता है? उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को देने के बाद आप यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इस टेस्ट को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, मतलब ये जो एग्ज़ाम होता है इसका पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके फॉर्म्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूपी गेट के रिगार्डिंग। स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स 12th से बायोलॉजी से किए हैं, आर्ट्स से किए हैं या फिर मैथ से किए हैं, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल। अगर आपने अपना 12th बायोलॉजी से, मैथ से या फिर आर्ट से पास किया है, आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले से एएनएम कोर्स कर रखा है तो वो भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो सबसे पहले अगर आप बायोलॉजी से पास हैं, 12th पास है, या फिर अभी आपका 12th चल रहा है, या फिर आप आर्ट्स से हैं या फिर आप मैथ से हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो एज है वो इस 31 अक्टूबर 26 से पहले आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, तब आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, गर्ल्स हैं, बॉय हैं, कोई भी है, आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई अपर एज का क्राइटेरिया भी सेट नहीं हुआ है, मतलब आप किसी भी एज तक इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एलिजिबिलिटी हो गई। उसके अलावा अब आप बोलोगे कि 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो आपका मिनिमम 12th में परसेंटेज 45% होना चाहिए। अगर आप ST या ST कैंडिडेट हैं तो आपका 40% होगा, तभी भी आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यूपी से हैं या फिर यूपी के बाहर के हैं, किसी अदर स्टेट के हैं, तब भी आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप यूपी के हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बट अगर आप प्राइवेट जैसे किसी और स्टेट से हैं, यूपी से नहीं है, आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, देन उस केस में आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को ही एडमिशन मिलता है। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, कोई भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकता है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न की बात करी जाए तो इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 नंबर के, जिसमें आपका जो साइंस है वो पूछा जाता है पूरे 50 नंबर का, जीके पूछा जाता है 30 नंबर का और इंग्लिश पूछा जाता है 20 नंबर का। तो ओवरऑल आपका 100 नंबर का पेपर होता है और 100 नंबर ही आपसे, मतलब 100 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर में जो टाइमिंग मिलती है आपको वो 2 घंटे मिलती है और OMR शीट पे ये एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। तो ये आपका एग्ज़ाम के बारे में हो गया। अब सब्जेक्ट्स जो आपसे पूछे जाते हैं तो वो उनका मतलब किस लेवल के वो आते हैं, तो वो आपके 11th 12th स्टैंडर्ड के आते हैं। जो आपने 11th और 12th में पढ़ा होता है उसी के बेसिस पे आपका ये एग्ज़ाम होता है। बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन यहाँ पे आपसे नहीं पूछे जाते हैं। पेपर का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यूपी गेट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फॉर्म होता है वो मार्च में आता है और इसका एग्ज़ाम जो होता है वो जून में होता है और जुलाई तक आपका एडमिशन होता है। देन आपकी अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, काफ़ी बार लेट हो जाता है बट मेनली अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन यूपी गेट के बारे में। अगर आपका यूपी गेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अभी बचा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।